इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। 1.1 में हमने रिलेशन के बारे में भी किया है सारा कॉन्सेप्ट, और 1.2 जो है ये है फंक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। हमने कोई ए और बी दो सेट ले लिए, ठीक है, और देन फंक्शन सच दैट ए से बी, ठीक है, फंक्शन है कोई ए टू बी, इज सेट टू बी ए फंक्शन। उसको फंक्शन तब बोलेंगे हम इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए के, ये कोई एग्जांपल ले रखा है, अगर इसके ए के एलिमेंट 1 2 3 4 इनकी इमेज और यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी, ए के एलिमेंट्स की बी के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक मतलब एक ही, एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये कोई ए सेट ले लिया हमने, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में ले लिए ए बी सी डी, और ये कोई एफ कोई फंक्शन लिया है। तो अब इसको फंक्शन कब बोल लेंगे? यूनिक इमेज होनी चाहिए ए के हर एलिमेंट की बी से। तो जैसे 1 को कर लिया हमने, इसमें 1 की ले ली ए के साथ, ठीक है, और 2 की भी भले ही इसके साथ ले लो, ठीक है, तो ऐसे एरो लगा लेंगे यहाँ से यहाँ, और 3 की भी कोई ले लो, सी ले लो, ठीक है, 3 की भी ये ले ली और 4 की भी ये ले ली। तो इसमें क्या है डेफिनेशन? ए के सारे एलिमेंट की, 1 की भी इमेज है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है। तो ए के एवरी एलिमेंट की इमेज है बी के साथ। अब 1 की ए की इमेज है ए, ठीक है, 1 ए के साथ कनेक्ट है, 2 भी ए के साथ कनेक्ट है, ठीक है, 3 सी से है, 4 सी से है। तो यहाँ पे हमने अब एस इस तरह से क्यों लिए? देखो यहाँ से 1 है, 1 की इमेज ए के साथ है, 2 की भी ए के साथ है, तो 1 की एक के साथ ही तो है, 1/1 के साथ ही तो कनेक्टेड है। ऐसे ही 2 भी किसके साथ कनेक्टेड है? ए के साथ कनेक्टेड है। 2 की और तो किस इसमें किसी के साथ नहीं बन रही, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एफ जो हो जाएगा ए टू बी इज अ फंक्शन, ये फंक्शन हो जाएगा एक, ठीक है। ऐसे ही ना होने का एग्जांपल ले लेते हैं एक, ये एग्जांपल फर्स्ट ले लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। ए सेट में सेम एलिमेंट 1 2 3 और 4, और बी में भी ऐसे ही सेम ले लेते हैं, ए बी सी और डी। अब हमें इसको फंक्शन नहीं दिखाना, ठीक है, कि ये फंक्शन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होने देंगे। अब ए की मान लिया 1 के साथ है, ऐसे ही ए की एक और इमेज ले ली, इसी की हमने बी के साथ भी ले ली, ठीक है, और 2 की ले ली सी के साथ, और 3 की ले ली डी से, और 4 की भी डी से। तो अब ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 जो है एलिमेंट, इसकी दो इमेज ले ली, इसकी 1 के ए के साथ भी ली है और बी के साथ भी। तो कहने का मतलब एक तरह से ऐसे कर सकते हो, 1 की ए भी वैल्यू है और 1 की बी भी है, तो एक चीज की दो दो इमेज ले ली हमने यहाँ पे, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एफ जो है ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे समझ में फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे ए पे ले लो, एक तो इमेज ले लेते हैं, जैसे यहां बोल रहे हैं बार बार इमेज, तो इमेज तो क्या होगी भाई? इमेज हो जाएगी जैसे 1 की ए के साथ, 1 की ए से, ये एक इमेज है 1 की ए से। ऐसे ही 2 की ए से, और 3 की सी से, और 4 की भी सी से। तो ये तो हो गई इमेज। ऐसे ही अब एक होता है प्री इमेज, प्री इमेज, इमेज तो ए की बी से, ए की बी के साथ, और प्री इमेज उल्टा होता है बी की ए के साथ, ठीक है। तो प्री इमेज जैसे, प्री इमेज हो जाएगी यहाँ ए की
1 से, ए की 1 से, ऐसे ही सी की या फिर ए की 2 से भी, ठीक है, ऐसे ही सी की 3 से और सी की 4 से भी, ठीक है। ऐसे ये लिख के दिखाया है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि भाई 1 जो है ये कनेक्ट है ए से, 1 ए से, और ऐसे ही 2 जो है ये भी कनेक्ट है ए से, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, ये एक तरह से समझाने के लिए बताया है कि इमेज होती है यहाँ से आगे से पीछे, ठीक है, और इसका होता है पीछे से आगे। यहाँ पे भी ऐसे लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ए जो है ए कनेक्ट है 1 से, ऐसे ही 2 ये जो कनेक्ट है ये ए से, ठीक है ना, ऐसे ही लिख सकते हो। तो इमेज प्री इमेज आ गया समझ में। अब इसी के बाद इमेज प्री इमेज के बाद एक तो डोमेन, डोमेन ये डोमेन, और एक होता है कोडोमेन। अब डोमेन किसको बोलेंगे, ए के जो भी एलिमेंट है, ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ ए कह सकते हो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के सारे एलिमेंट, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो हो जाएंगे ये भाई 1 2 3 और 4। ऐसे ही कोडोमेन, को डोमेन, कोडोमेन क्या होता है, बी के, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंट, इसमें बी में जो है ए बी सी और डी, ये हो जाएगी कोडोमेन, ठीक है। इसके बाद रेंज, रेंज क्या होती है, रेंज होती है बी के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज मिले हमें, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ बी सेट हैविंग प्री इमेज इन सेट ए। तो इसमें जैसे अगर लेना चाहिए, इसमें इसका ले रहे हैं एग्जांपल, उसके नहीं लिख रहे हैं, इसके एग्जांपल हो जाएंगे ए की इमेज है और सी की भी है, तो ए और सी, तो इसमें आ जाएंगे ए और सी, आगे समझ में, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। से पहला टाइप है 1 1, इसका दूसरा नाम है इंजेक्शन फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन किसको बोलेंगे, या फिर इंजेक्शन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू सेट, हमने फिर से ए और बी कोई दो सेट ले लिए, देन फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी 1 1 इफ 1 1 कब बोला जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, बी के हर एलिमेंट को, या फिर बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेंज, एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज हैव 1 प्री इमेज, उसकी एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है, किसमें, एग्जैक्टली ए की होनी चाहिए इन ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। रेंज डोमेन वर्ड यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो कि बी के हर एलिमेंट की ए के अंदर एग्जैक्टली 1 प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो, रे डायग्राम का ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए कोई सेट लिया हमने, इसके अंदर एलिमेंट ले लो अपनी तरफ से, 1 ले लिया, एक 2 एक 3। तो करना क्या है शो, कि बी का कोई एलिमेंट सेट लिया हमने, बी में अब एलिमेंट लिए हैं जैसे ए बी और सी, ये ए है ये बी है, और फंक्शन है ए टू बी, ये एरो उस तरफ लगेगा, ए टू बी है तो इस तरफ, अगर बी टू ए हो तो एरो उस तरफ लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, बी के हर एलिमेंट की एक ही ए के साथ एलिमेंट के साथ इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी सिर्फ एक के साथ, जैसे ए की इससे, और बी की भी इससे हो सकती है, सी की इससे, ठीक है ना। या फिर ऐसे बना लो कि इसकी इससे है, इसकी इससे और इसकी इससे, ऐसे ले रखा है रिलेशन। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ए की एलिमेंट के साथ है, बी की भी एक के साथ है, सी की भी एक के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ ए टू बी इज 1 1, ठीक है।
ये 1 1 हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 न होने का। तो ए में सेम एलिमेंट ही ले लिए, ये 1 2 3, ये ए हो गया। ऐसे ही बी में ले लिए, इसमें भी यही ले लो सेम ए बी सी। तो इसमें अगर नहीं शो करना चाहते तो जैसे ए की 1 के साथ और ए की ही इसी को 2 के साथ भी कर दिया, ठीक है। तो ए की एक प्री इमेज, दो प्री इमेज हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 नहीं हो पाएगा। आगे समझ में। इसकी मान लो इसके साथ कर दो, और बी के एवरी एलिमेंट की होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लो, चलो 4 की इसके साथ ले ली, ठीक है। तो एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी की इमेज, बी के हर एलिमेंट की इमेज तो है, इसकी भी है, इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है, ठीक है। बट ए की एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो इसको नहीं करेगा सेटिस्फाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ जो है ए टू बी इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। आगे समझ में। अब सेकंड टाइप देखो। अब ये तो एग्जाम्पल है। अब देखो, जैसे हमने 1.1 एक्सरसाइज में किया था, अगर कोई रिलेशन होता था तो हमें उसकी कंडीशन लिखनी होती थी, ठीक है। और अगर नहीं होता था तो एग्जाम्पल देख के बताना होता था कि क्यों नहीं है। वही सेम चीज इसमें है, अगर कोई फंक्शन 1 1 होगा तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या तो दो कंडीशन है, इधर और लगा सकते हो, इधर, या तो क्या होना चाहिए, एफ एक्स जो है बराबर होना चाहिए एफ वाई के। अगर एफ एक्स एफ वाई के बराबर दे रखा है तो एम्प्लाइज दैट एक्स जो है वो वाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो ये एक्स जो एलिमेंट लेंगे, ये एक्स और वाई, ये है फंक्शन एफ एक्स फंक्शन। अगर एफ वाई के बराबर हम लेके चलें तो हमें मिलना चाहिए एक्स बराबर वाई, ये जो है इसके बराबर मिलना चाहिए। और दूसरा, और या फिर क्या होना चाहिए, और या फिर ये वाला पीछे से लिखेंगे कि x बराबर नहीं है y के, तो एफ एक्स भी बराबर नहीं होना चाहिए एफ वाई के, ठीक है। ये दो कंडीशन है, इन दोनों में से कोई सी भी एक सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। अगर फंक्शन 1 1 है तो, नहीं है तो भाई एग्जाम्पल देना है, ठीक है। सेकंड फंक्शन का टाइप होता है मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ये तो है 1 1, एक की एक के साथ, इसमें मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इसमें भी लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, हमने ए और बी कोई दो सेट ले लिए, तो फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी मैनी वन फंक्शन इफ एनी एलिमेंट ऑफ बी, अगर बी के किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा हमें प्री इमेज मिल जाए, जैसे इसमें मिल रही थी बी के एक ए एलिमेंट की एक से ज्यादा, एक के साथ भी दो के साथ भी, ठीक है। तो उसको बोल लेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। या फिर शॉर्ट में लिख सकते हो, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। तो इसका कोई एग्जांपल यही ले सकते हो, इसका अगर एग्जांपल लेना चाहो, एग्जांपल तो ए और बी सेम यही लिख सकते हो। ए के अंदर ले लिए 1 2 3 4, और बी में ए बी सी, तो ए की इसके साथ भी ले ली और मान लो 3 के साथ भी ले ली, ठीक है। तो ए की दो दो प्री इमेज हो गई, और इसकी ले ली बी के साथ और इसकी इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इज मैनी वन, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो एफ ए टू बी इज मैनी वन, ठीक है ना। ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। और इसके अंदर इस तरह की कोई भी ये कंडीशन नहीं लिखने की जरूरत है, जैसे इसमें बताई थी ना, ये सिर्फ 1 1 और ऑन टू में ही लिखनी है, 1 1 और
ऑन टू के अंदर, ठीक है। ऑन टू की भी एक कंडीशन होती है, वो ऑन टू में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें ना कोई कंडीशन और इसका कोई दूसरा नाम भी नहीं है, जैसे इसका इंजेक्टिव फंक्शन है या इंजेक्शन है ना, इसमें सिर्फ मैनी वन ही बोला जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड होता है ऑन टू, या इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सरजेक्शन फंक्शन। तो इसमें क्या है, ये किस टाइप का फंक्शन है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, हमने लेट ए और बी दो कोई सेट ले लिए, देन एफ इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, तो एफ को ऑन टू बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, अगर बी के हर एलिमेंट की, ठीक है, हैज अ प्री इमेज इन ए, बी के एवरी एलिमेंट की ए के अंदर प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो ए कोई सेट ले लेते हैं, ठीक है, ये कोई बी ले लिया। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, बी के सारे एलिमेंट्स की ए के अंदर प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं बताया कितनी होनी चाहिए, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ए में, इसमें बी में ले लेते हैं एलिमेंट, ए हो गया, जैसे बी हो गया, सी और डी, ये ले लिया हमने चार एलिमेंट। तो अब इसके अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और भी ले सकते हो। तो इसके सारे एलिमेंट्स किस में होनी चाहिए, तो जैसे इसकी इसके साथ ले ली, तो ए के साथ, ए की वन के साथ होगी प्री इमेज, ऐसे ही टू का बी के साथ ले लिया मान लो, और सी का थ्री का सी के साथ ले लिया, और फोर की भी डी के साथ, और फाइव की भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन मिलनी चाहिए हमें, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के हर एलिमेंट की, ए बी सी डी सब की प्री इमेज है इन सेट ए के अंदर, ठीक है। अब ये नहीं है कि डी की भाई यहाँ दो दो इमेज है, तो दो हो सकती है, बस होनी चाहिए चाहे कितनी भी हो। तो यहाँ पे ये ए लिया था और ये बी लिया है हमने, और यहाँ इससे ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, एफ ए टू बी इज एन ऑन टू फंक्शन, ये कोई ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। अब ऑन टू है तो इसकी भी कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए इसमें, इसमें कंडीशन होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स ये इक्वल करना है वाई के, ये वाई के इक्वल होना चाहिए, इसमें ये कंडीशन मिलनी चाहिए। इसमें एक और एग्जांपल ले लो जो ऑन टू ना हो, तो ए के अंदर यही ले लेते हैं सेम, ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट, ये कोई ए सेट ले लिया हमने, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3, और ऐसे ही बी लिया है कोई, ठीक है। अब इसमें लिखा है एवरी एलिमेंट, तो कोई एक एलिमेंट छोड़ देंगे जिसकी प्री इमेज ना दिख रही हो, ऐसे ही ले लो ए बी सी और डी, ये ले लिया हमने, ठीक है। तो अब इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया, इसको इससे। अब यहाँ पे हमने डी की किसी के साथ भी कोई प्री इमेज नहीं ली है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे एफ ए टू बी इज नॉट ऑन टू, ठीक है, ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि डी की नहीं है। फोर्थ देखो, इसमें है इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन, वो ऑन टू है, ये इनटू फंक्शन, ऐसे ही इनटू का भी कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इनटू किसको बोलेंगे, लेट एक्स एंड वाई आर टू सेट, एक्स और वाई कोई दो सेट ले लिए, देन एफ इज सेड टू बी इनटू इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, बी का कोई एक एलिमेंट लेना है, जैसे ये ले रखा, ठीक है, बी का कोई एक एलिमेंट की हमें प्री इमेज ए में नहीं मिलनी चाहिए, ये बी है, ठीक है, और ये फंक्शन ए टू बी हैज़ नो प्री इमेज इन ए। तो जैसे ये जो एग्जांपल दे रखा है, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ले सकते हो कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इन टू होगा, जैसे जो फंक्शन 1 1 नहीं था वो मैनी वन होगा, ऐसे ही सेम जो ऑन टू नहीं है वो इन टू होगा। तो इसका ये एग्जांपल ले सकते हो सेम, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जांपल ले सकते हो, यही लिख लो सेम, ए लिख लो, और इसमें एलिमेंट 1 2 और 3, और बी के अंदर
ए बी सी और डी, इसकी मान लो इसके साथ है, इसकी इससे, इसकी इससे, और ये कोई फंक्शन है। तो यहाँ पे डी की हमें प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए टू बी इज, कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, उसकी बस प्री इमेज नहीं दिखानी है, तो वो हो जाएगा इनटू फंक्शन। लास्ट देखो फिफ्थ टाइप, इसमें होता है बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, पांचवा जो फंक्शन का टाइप है बाइजेक्शन फंक्शन। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्शन इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो उसको कहते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ए, ठीक है, ए में लिए हैं 1 2 3 4, ऐसे ही बी कोई एलिमेंट ले लिया, बी के सेट के अंदर एलिमेंट ले लिए ए बी सी और डी, और ए टू बी कोई फंक्शन है, डिफाइन है। ठीक है, अब इसमें हमने वन वन बनाना है, तो वन वन का ये होना चाहिए बी के हर एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट ऑफ बी रिलेटेड टू वन, ठीक है, ए से, और वन एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए ऐसे। ठीक है, या कह सकते हो कि बी का हर एलिमेंट ए के एलिमेंट से एक एक यूनिकली रिलेटेड है, या फिर इसमें इसको बोलते हैं रेंज, बी के एलिमेंट के रेंज जो है सबकी डोमेन के साथ एक एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव ए यूनिक प्री इमेज इन ए, तो ये हो गया वन वन। और ऑन टू की क्या डेफिनेशन होती है, ऑन टू की भी यही होती है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, बट होनी चाहिए। तो बी के सारे एलिमेंट की है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एफ ए टू बी इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव ना आने का एग्जांपल लेना है तो किसी भी एक एलिमेंट को दो से कर दो। ठीक है, तो वो हो जाएगा बाइजेक्शन ना होने का एग्जांपल। तो इसी के साथ हमने इसका बेसिक पार्ट कर लिया है। क्वेश्चंस इसकी अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।